ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कितने फर्स्ट टाइम आज? और कैसे पता चला आपको प्रोग्राम के बारे में? मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे। अच्छा, आपको? ठीक है, लेकिन फिर भी आज लोग कम है। जन्माष्टमी है वीकेंड पर, नेक्स्ट वीक, या 15 अगस्त की छुट्टी है तो आज ही से निकल गए। 3 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लो और निकल जाओ, लॉन्ग वीकेंड हो सकता है ना। कॉर्पोरेट्स में बहुत कॉमन है। रक्षाबंधन मनाया सबने? क्या गिफ्ट मिला आपको सिस्टर्स को? क्या नहीं मिला? गिफ्ट नहीं मिला आपको? माताओं के लिए साल में 2 त्यौहार होते हैं अर्निंग, नवरात्रि और रक्षाबंधन। यू शुड नॉट लीव इट।
सच में नहीं मिला कैश? अच्छा, मैं जब छोटा था, आई हैव 2 sisters, 1 elder 1 young. तो राखी पे माई फादर यूज टू गिव मी 100 रुपीज़. बड़ी बहन को 50 रुपये दे देना, छोटी बहन को 50 रुपये दे देना. और बिकॉज मैं छोटा था, माई एल्डर सिस्टर वो मेरे से गिफ्ट या पैसा कुछ नहीं लेती थी, तो उससे उसके हिस्से का 50 रुपये मैं ही रख लेता था. क्योंकि अल्टीमेटली वो मुझे ही देने वाली है, तो मैं ऐसे दिखा के और अपने जेब में रख लेता हूँ. एंड दैट कंटिन्यूज टिल डेट. सो देर आर these kind of moments, these kind of festivals help us cherish the relationship. चाहे वो ब्रदर सिस्टर का हो या मदर फादर का हो या किसी भी तरीके का हो, परिवार में जो रिलेशनशिप है, दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स, रक्षाबंधन, दिवाली, होली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, दे हेल्प अस कम टुगेदर, सेलिब्रेट, लिव अ मोमेंट जो कि हमें सिटी लाइफ में रोज़ के समय में ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, उसमें नहीं मिलता है. तो ये सब फेस्टिवल्स बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी जैसे जन्माष्टमी है, वीकेंड 15-16 जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होगा यहाँ मंदिर में, तो उसके लिए भी कई सारी सेवाएं होती है जो कि लोग वॉलंटियर करके वो सेवाएं करते हैं. सो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड मोमेंट टू इंटरेक्ट विद पीपल. जैसे यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं जिन्होंने रामनवमी पर सेवा किया था या जगन्नाथ रथ यात्रा पर सेवा किया था. सो ऑल दोज काइंड ऑफ मोमेंट, ऑल दोज काइंड ऑफ फेस्टिवल्स हेल्प अस कनेक्ट मोर, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है. अभी क्लास में बैठे हैं या और कहीं जगह पर है तो इट इज़ वेरी फॉर्मल, इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, उसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं. लेकिन व्हेन यू आर इनफॉर्मल, व्हेन यू आर डूइंग सम सर्विस, देन द इंटरेक्शन इज़ अ बिट डिफरेंट. So we should always try to engage ourselves in the festivals, in the services, in all the other activities apart from attending sessions and classes. So अभी जो सैटरडे संडे पर जो अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलेगी, ट्राई कि आप लोग उसको मिस ना करें और जितना हो सके उसमें उतना आप लोग सेवा करें. क्योंकि इस बार 15 अगस्त इज़ ऑल्सो हॉलीडे, फ्राइडे, जन्माष्टमी सैटरडे है वो भी छुट्टी है, और 17 तारीख संडे, तो 3 दिन नेचुरल छुट्टी है. छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं है. ऐसा बहुत कम होता है कि बिना छुट्टी लिए छुट्टी मिल रहा है. तो आप लोग उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें और जन्माष्टमी की सेवा में अपना योगदान दें. और जन्माष्टमी में और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कलश अभिषेक भी होता है. तो आप लोग अगर चाहें तो उसमें भी आप लोग सहभागिता अपनी दर्ज करवा सकते हैं. इफ़ यू वांट टू डू कलश अभिषेक फॉर राधा रास बिहारी और फॉर प्रभुपाद, देन यू कैन कनेक्ट विथ अस. अगर जिसको भी जितनी इच्छा हो उस हिसाब से वो सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं. अगर हम अपने डिस्कशन पे जाएं तो वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑन चैप्टर 8, करेक्ट? चैप्टर 8 का वर्स नंबर 10 तक हो गया है. 2 हफ्ते पहले हुआ था, करेक्ट? किसी को याद है क्या हुआ था वर्स नंबर 10 में? नहीं याद है? चलो फिर करते हैं. तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, दिस इज़ अ क्लासरूम सेशन. इट इज़ अ टाइप ऑफ एन इंटरेक्शन वेर वी ट्राई टू लर्न इट इन अ वे कि आप लोग इसको आगे चल के प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकें और दूसरों को सिखा भी सकें. तो ऐसा ना हो कि आप लोग सुन के जा रहे हैं और यहाँ से बाहर निकलते ही सब भूल जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय ऐसा ही होता रहा है. जो रेगुलर लोग हैं वो भी सुनते हैं, बाहर जाते हैं, भूल जाते हैं. तो उसको बार बार हैमर करना पड़ता है कि भूलना नहीं है, भूलना नहीं है.
चैप्टर 8 में 8 पॉइंट वर्स नंबर 8.10 तक हमारा हो गया है। ठीक है, इसको अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ तो इट वाज डिस्कसिंग अबाउट योग, सत चक्र योग था ना। सत चक्र योग के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वर्स नंबर 8.10 में। ओके, अब यहाँ से जो थोड़ा टॉपिक है इट इज़ अ बिट थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसमें थोड़ा कम है, बट प्रोसेस ज़्यादा है। प्रोसेस का मतलब है स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है उसमें, कि आपको ये करना है 1, ये करना है 2, 3, 4, 5 एंड देन यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन। ठीक है, यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ योगा। दैट इज़ व्हाट इज डिस्कस्ड अप टू वर्स नंबर 13, 8.10 से लेके 8.13 तक। और ये वाला जो सेक्शन है 8.10 से लेके 8.13 तक, इट इज़ ऑल अबाउट रिमेंबरिंग कृष्णा, कृष्णा थ्रू योगा, थ्रू दिस टाइप ऑफ योगा। उसके बाद 8.14 से लेके ऑलमोस्ट 8.16 तक इट इज़ अगेन रिमेंबरिंग कृष्णा, थ्रू भक्ति। उसके बाद 8.17 से लेकर अराउंड 8.22 तक इट इज़ अबाउट मटेरियल वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, अभी हम लोग इस सेक्शन पे हैं और इस चैप्टर में वर्सेस कितने हैं? अराउंड 28 है। 28 तक है। उसके बाद वर्स नंबर 8.23 से लेकर लास्ट तक 8.28 तक इट इज़ अगेन एन एक्सटेंडेड डिस्कशन ऑफ प्योर भक्ति। प्योर भक्ति vis-a-vis means compared to what? Compared to yoga and here the chapter ends। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है, जस्ट आई एम रिपीटिंग। अभी वर्स नंबर 8.10 तक हमारा जो डिस्कशन हुआ है उसमें था कि एट द टाइम ऑफ लिविंग योर बॉडी, प्रयाण काले का अर्थ है कि जब आप अपना शरीर का त्याग करते हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ आपका जो मनस्थिति होगा उस हिसाब से यू विल गेट अ न्यू बॉडी और अकॉर्डिंग टू इट यू विल अटेन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इफ़ यू आर सिचुएटेड इन दिस योग। तो यहाँ पे जब हमारा कंक्लूड हुआ था तो उसके बाद वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस, क्योंकि भगवान ने बोल दिया कि एट द टाइम ऑफ डेथ इफ़ यू आर सिचुएटेड इन दिस योग देन यू कैन रीच दिस डेस्टिनेशन। ठीक है, अभी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना कैसे है? अभी उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना कैसे है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज इन द नेक्स्ट वर्स नंबर 11 में। अब वर्स नंबर ये मिटा दो, वो कपड़ा का है। वर्स नंबर जो 11 है जहाँ से हम आज का स्टार्ट कर रहे हैं, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। गीला हो गया, सूखा कपड़ा है।
8.11 से लेकर 8.11 जो वर्स है 8.11 वर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, A and B. 8.A में अगर देखेंगे तो इट डिस्कसेस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हाट, दिस सत क्रिया योगा. अभी से नींद आ रहा है. मैं जब स्कूल में था तो जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करती थी ना, एक बार हुआ था ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ. द मोमेंट द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास आई यॉन्ड. क्लास में ऐसे एंटर कर रही थी और मैं आगे ही बैठा था और मैंने जोर से यॉन किया. उसने उठा के मुझे क्लास से बाहर फेंक दिया था. फिर निकलो, तुम निकलो यहाँ से. फर्स्ट इज द रिक्वायरमेंट एंड द सेकेंड पार्ट इज द रिजल्ट. सो नाउ व्हेन आई एम टीचिंग हियर ना, मैं जब यहाँ पे सेशन लेता हूँ तो मुझे बहुत बार रियलाइजेशन होता है कि मैं स्कूल में क्या करता था. ये एको क्यों होने लग गया? कि मैं स्कूल में क्या करता था एंड हाउ इट वुड इम्पैक्ट द वन हु इज़ ऑन द डायस. क्योंकि जब यहाँ पे खड़े रहते हैं डायस पर तो एक एक पर्सन दिखता है कि कौन उठा हुआ है, कौन सोया है, किसको नींद आ रहा है, कौन ध्यान दे रहा है, कौन यहाँ पर बैठा है बट दुनिया में कहीं और ही है. तो यहाँ पे खड़े होकर सब पता चलता है. तो आई एम एबल टू रिलेट टू माई स्कूल डेज कि मैं भी यही सब करता था. अभी यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट है कि भगवान कह रहे हैं टू बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन थ्रू दिस प्रोसेस. द रिजल्ट इज द डेस्टिनेशन. ठीक है. एंड डेस्टिनेशन इज व्हाट? डेस्टिनेशन इज कृष्णा. ऐसे समझ लो. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? 1 2 3 4. ठीक है. विल ट्राई टू डू इट इन अ वे कि यू विल बी एबल टू रीड कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल किया तो आप ये डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे थ्रू दिस प्रोसेस. सो पहला है यदाक्षरम वेद विदो. इसको थोड़ा छोटा करते हैं. यदाक्षरम वेद विदो. वेद विदो का अर्थ होता है हु इज लर्नेड इन वेदास. मतलब पहले आपको है लर्नेड इन वेदास. फिर है वितराग. वितराग का अर्थ है यहाँ पर सेलिबेसी. सेलिबेसी का हिंदी में बोलेंगे ब्रह्मचर्य. सॉरी, ब्रह्मचर्य यहाँ पर है. ब्रह्मचर्य इज दिस सेलिबेसी. एंड वितराग का अर्थ है रिनंसिएशन. रिनंसिएशन मीन्स नो अटैचमेंट. एंड देन द फोर्थ थिंग इज यदाक्षरम. यदाक्षरम का अर्थ है यहाँ पे एक अक्षर. दैट अक्षर रिप्रेजेंट्स ओम. ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं ना, सिलेबल. So in order to be able to get situated in this Sat Kriya Yoga, you should be very expert in this उच्चारण. जैसे हम लोग को योग में सबसे पहला सिखाया जाता है ओम का उच्चारण करना. तो इस क्रिया में दिस उच्चारण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओम. अभी हम लोग देखेंगे हाउ दिस ओम इज़ रिप्लेस्ड बाय द हरे कृष्ण महामंत्र. क्यों अगर हम ओम के जगह पे हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे देन इट ऑल्सो इट इज़ इक्विवेलेंट. कोई बता सकता है क्यों? आगे तो आएगा लेकिन अभी अगर कोई बता सकता है. गैस. जब ओम कहते हैं सो हम किसी फॉर्म को डिफाइन नहीं कर पाते हैं. मतलब जब अगर हम आँख बंद करके ओम कहेंगे तो कोई फॉर्म नहीं आता है हमारे मतलब इमेजिनेशन में. whereas हम हरे कृष्णा महामंत्र जब करते हैं तो we can see the form of Krishna or see the form of Ram in that महामंत्र. I think so that हाँ हो सकता है.
दैट इज़ वन इंटरप्रिटेशन। और एक्चुअली मे भी सत्युग में ओम करके उच्चारण करते थे, तो हमको वो योग या फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह कंपैरेटिव या हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ कलयुग में मतलब जो जीव है जो भगवान को नहीं याद कर पाते वो नाम जप के थ्रू योग्य सब फोकस कर सकते हैं। करेक्ट। और बस ठीक है, जब आगे आएगा तब हम देखेंगे। सो इफ़ यू आर able to satisfy these requirements, then you will be able to achieve Krishna through this process। ठीक है, यहाँ पर इतना ही है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान कहते हैं आई विल एक्सप्लेन टू यू इट इन द फॉर्म ऑफ अ समरी। संग्रहेण भगवान ने कहा है, बिकॉज इट इज़ अ समराइज्ड प्रोसेस। तो भगवान यहाँ पे समराइज्ड प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज चैप्टर 6 में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। चैप्टर 6 का किसी को याद है? यहाँ पे से कितने लोग थे चैप्टर 6 में? ध्यान योग। तो याद है आपको? सी ये वाला जो प्रोसेस है इसका डिटेल्ड यहाँ पर है। should always engage his body, mind and self in relationship with his supreme. He should live alone, secluded place and should always carefully control his mind। ये सब हमने डिस्कस किया है, इसका इलेबोरेशन है कैसे बैठना है। टू प्रैक्टिस योगा वन शुड गो टू अ secluded place, should lay kusha grass on the ground and cover it with a deer skin soft cloth। ये इस चीज़ का इलेबोरेशन ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, इसलिए भगवान वहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुमको वापस समरी बताता हूँ। होल्ड वंस बॉडी हेड नेक इरेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड स्टेडीली एंड द टिप ऑफ द नोज। ये सब हमने डिस्कस किया है, इसलिए वो जो समरी वर्ड वहाँ पे है उसका कनेक्शन चैप्टर नंबर 6 में होता है। ठीक है, संग्रहेण ये वाला समरी। So this is the process and this is the result of this process। उसके बाद अगर हम आगे देखें वर्स नंबर 8.11 के बाद 8.12, तो यहाँ पे भी हैव सीन द रिक्वायरमेंट। अब उस रिक्वायरमेंट को अप्लाई कैसे करना है इन द प्रोसेस, दैट इज व्हाट इज डिस्कस्ड इन वर्स नंबर 8.12। सर्वद्वाराणि संयम्यम। सर्वद्वाराणि का अर्थ है मीन्स ऑल द सेंसेस। हमारे बॉडी में जितने भी सेंसेस है, सेंसेस और ओपनिंग्स है, उन सबको क्या करना है? संयम। संयम का अर्थ होता है कंट्रोल करना है। अब सेंसेस हमारे कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, स्किन और एक और है टंग। हाँ, इन सबको कंट्रोल करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस योग प्रैक्टिस। उसके बाद है मनोरिद्धि निरुद्ध च। मनोरिद्धि का अर्थ होता है हार्ट और माइंड का अर्थ होता है, मनो का अर्थ हो गया माइंड। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड एट योर हार्ट। हार्ट का मतलब होता है इन योर हार्ट बीट। आप अपने हार्ट बीट को सुनते हैं। आपने सुना है कभी योग करते समय somebody saying concentrate on your breath या फिर concentrate on your heart beat। So second step is you have to concentrate your mind in your heart। Then third is मूर्धयो ध्यात्मना। मूर्धयो का अर्थ हो गया कि आपको अपने, मूर्धयो का अर्थ होता है हेड। सो यू हैव टू फिक्स योर प्राण। प्राण मीन्स योर ब्रेथ इन योर हेड। अभी आप सोच रहे होंगे ये सब करना कैसे है, ये सब होता कैसे है, तो उसके लिए अलग सेशन करेंगे, क्योंकि इसको इन डिटेल में अगर डिकोड करने जाएंगे
तो ये सब डिटेल में डिकोड होता है जितने हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, जैसे पतंजलि के योग सूत्र है, विच इज़ द मोस्ट लेटेस्ट वन, ठीक है। या फिर आयुर्वेद में आपने एक ग्रंथ सुना होगा भाई साज्य रत्नावली, या फिर एक ग्रंथ है आयुर्वेद सार संग्रह। सुना ये सब का नाम? आप लोग कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेकर आते हैं, डाबर का, बैद्यनाथ का, कोई है घर पे? तो डाबर के किसी प्रोडक्ट में ना नीचे देखो ASS लिखा होगा। ASS का अर्थ होता है आयुर्वेद सार संग्रह में जो मंत्र है उससे वो प्रोडक्ट बना है, बेसिस दैट प्रोडक्ट इज मेड। या फिर और कोई प्रोडक्ट होगा उसमें BSR लिखा होगा, तो वो भाई साज्य रत्नावली होता है। दैट प्रोडक्ट इज मेड यूजिंग द फॉर्मुलेशन प्रिस्क्राइब्ड इन दिस। मतलब ऐसे बहुत सारे नोटेशंस आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे मिलेंगे। तो डाबर, बैद्यनाथ जो भी है उस पर आप अभी जाएंगे, आपके घर पे कुछ होगा तो आप देखना, इन दोनों में से कोई एक बुक का नाम होगा उस पर। मोस्टली यही दो होते हैं, या फिर एक होता है योग रत्नाकर। सो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। कुछ भी ऐसे बिना कारण के नहीं होता। हम सोचते होंगे ये क्या ABCD लिखा है, तो वो ऐसे बिना कारण का ABCD नहीं है, उसके पीछे ये सब रीज़न है। वो सब ये बुक्स के नाम है। कहीं कहीं पे उसमें आप देखेंगे कि मंत्र का नंबर भी लिखा होता है, 3.1.2 और 8.1.1.6, ऐसे नंबर्स भी दिए होते हैं वहाँ पे। सो यू कैन गो इन दिस बुक एंड ओपन दिस नंबर, तो आपको वो दवाई के इंग्रेडिएंट्स पता चल जाएंगे। तो दैट इज़ हाउ द फॉर्मुलेशन इज़ डन इन आयुर्वेदा। सो अभी आपको अपने प्राण को अपने हेड में कंसंट्रेट करना है, एंड देन प्राणमस्थितो योग धारणम। प्राणमस्थितो का अर्थ है यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यू हैव टू देन कॉन्सेंट्रेट एवरीथिंग ऑन कृष्णा थ्रू हाउ योग धारणम। So this is the process. पहले ये requirement and then this process will help you reach your destination. अभी ये process कौन सा है? This is the process of योग। क्योंकि हम लोग जो section discuss कर रहे हैं 8.10 से लेके 8.13 तक is about this योग। तो योग process in the current age is generally considered to be difficult. Why it is difficult? बिकॉज ये जो क्राइटेरिया है पहले हम यही सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। लर्नेड इन वेदास, इसी क्राइटेरिया को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भगवत गीता ही हमारे से नहीं होता। तो बाकी जो वेद है, उपनिषद है और बाकी ग्रंथ है वो हम कहाँ ही पढ़ेंगे। सेलिबेसी तो आजकल पॉसिबल बहुत कम है। सेलिबेसी मेंटेन करना, ब्रह्मचर्य में रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पहले होता था कि जब गुरुकुल में अध्ययन करने जाते थे तो इट वॉज मेंटेन्ड टू सम एक्सटेंट, बिकॉज देयर वॉज सेपरेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। अभी वो सेपरेशन नहीं है। सो देन दिस सेलिबेसी इज़ वेरी रेयर। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज़ रेयर। तीसरा है रिनंसिएशन, मीन्स नो अटैचमेंट। नो अटैचमेंट टू व्हाट? नो अटैचमेंट टू द फ्रूट्स इन जनरल टर्म्स। बट अगर आप योग के हिसाब से देखेंगे तो दैट अटैचमेंट गोज़ टू अ हायर लेवल। अभी हमारे लिए नो अटैचमेंट टू फ्रूट्स ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। करेक्ट? मैंने अगर अभी जन्माष्टमी में डोनेशन दे दिया तो अभिषेक करते टाइम मेरा फ़ोटो क्यों नहीं आया? दैट इज़ व्हाट इज़ अटैचमेंट। मैंने अगर डोनेशन दिया है तो मेरा फ़ोटो आना चाहिए। करेक्ट? मुझे वो गमछा जो मिलता है स्टोल वो मिलना चाहिए, प्रसाद में 2 लड्डू मिलना चाहिए। दैट इज़ ऑल इज अटैचमेंट। अटैचमेंट टू व्हाट? अटैचमेंट टू द एक्टिविटीज़ व्हाट वी आर डूइंग। नेक्स्ट इज दिस उच्चारण, ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण प्रैक्टिस करने में लोगों को साल लग जाते हैं। ये कितने सेकंड्स तक करना है, कितना ब्रेथ होल्ड करना है, कब रिलीज़ करना है, दैट एवरीथिंग इज़
कोडेड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस. सो इसीलिए ऑल्दो दिस इज़ difficult, this is not impossible, but it is very difficult for us to practice. Correct? कोई डिफ़र करता है इस बात से कि नहीं मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है. इम्पॉसिबल नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ इम्पॉसिबल, आई एम जस्ट सेइंग इट इज़ डिफ़िकल्ट. इम्पॉसिबल नहीं है. सो इसलिए ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करके इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है 8.14 से लेके 8.16 तक, इट डिस्कसेस अबाउट योगा इन द फॉर्म ऑफ भक्ति एंड व्हाई दिस इज़ बेटर देन दिस. अभी योग इन फॉर्म ऑफ भक्ति अगर हम करते हैं तो दिस इज़ बेटर देन कर्म ज्ञान, मतलब कर्म योग, ज्ञान योग एंड हठ योग. इससे बेटर है ये. कोई बता सकता है क्यों? अपने अंडरस्टैंडिंग से. इजी है इसलिए नहीं. एकदम जनरल टर्म्स में कोई बता सकता है. हाँ, बाकी सारे जो योग है वो मोस्टली हमें खुद करने होते हैं, whereas भक्ति योग में कंप्लीट सरेंडर होता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान लेते हैं. बाकी में भी लेते हैं. हिरण्यकशिपु ने ये वाला योग किया था तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए थे. भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसमें भी. हाँ, यस, इट इज़ अल्टीमेट. और it is to the extent of not being in some or the other way, it is material. कर्म योग में जनरली होता है कि there is desire for sense gratification. आई वॉज रीडिंग इन द पर्पट, मुझे भी उतना डिटेल में इसको समझना है. ज्ञान योग में देर इज डिज़ायर फॉर गेनिंग मटीरियल एनर्जी. एंड हठ योग में देर इज डिज़ायर फॉर सिद्धि. सो इसीलिए इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉट as good as भक्ति, बिकॉज भक्ति सिर्फ एक होता है विच इज़ डिज़ायरलेस. प्योर भक्ति, नॉट हम लोग जो कर रहे हैं वो वाला नहीं. हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं उसमें अभी भी कहीं ना कहीं डिज़ायर है, बट जो प्योर भक्ति होता है इट इज़ डिज़ायरलेस. बट कर्म योग जनरली आज के समय में होता है विट इज़ डिपेंड्स ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन. उसमें होता है जैसे अगर किसी को भगवत गीता के बारे में बताने जाओ तो बोलते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो. तो वो अगर बोलते हैं कि मैं कर्म योगी हूँ तो वो प्योर कर्म योगी नहीं होते हैं, बिकॉज वो अपने काम अपने सेंसेस के लिए करते हैं, सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं. हम जॉब भी करते हैं तो पैसा मिलेगा, लंदन ट्रिप पे जाएंगे, यूरोप ट्रिप पे जाएंगे. ज्ञान भी हमारा होता है तो हम ज्ञान क्या करते हैं, ज्ञान को बोस्ट करते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है. और उस ज्ञान के थ्रू हम लोग मटीरियल एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. कैसे? थ्रू साइंस. साइंस का नॉलेज है हमें. थ्रू साइंटिफिक नॉलेज वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मटीरियल एनर्जी. करेक्ट? एंड देन हठ योग होता है. हठ योग में हम सिद्धि के पीछे भागते हैं. आपने देखा होगा कुंभ मेला में योगी आते हैं जो बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं. दैट इज़ हठ योग. इट इज़ नॉट रॉन्ग. थ्रू हठ योग ऑल्सो यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन, बट इट इज़ नॉट ईजी. आसान नहीं है. सो इसीलिए एंड में भगवान क्या रिकमेंड करते हैं, भगवान बाद में भक्ति ही रिकमेंड करते हैं. ये वाला जो डिस्कशन है मैंने अभी बता दिया, लेकिन ये 14 to 16 वाले पार्ट में आता है कि हाउ भक्ति इज़ बेटर देन कर्म, ज्ञान एंड हठ. सो दिस इज़ द प्रोसेस. सेंसेस को कंट्रोल करना है,
हाँ माइंड को हार्ट पे कंसंट्रेट करना है, प्राण को हेड में कंसंट्रेट करना है, एंड देन योग धारण करना है 8.12 में. देन इफ यू गो टू 8.13, 8.13 again describes the destination. What destination you will get? सयाति परमम गतिम. Through the uchcharan of Om, you can get the param gati. That is what is your destination. Param gati is Krishna. So So verse number 13 is talking about through this yoga process you can get the param gati. Param gati is what? Krishna. अभी एक पॉइंट जो हमारा था कि हाउ चैंटिंग ऑफ ओम इज इक्विवेलेंट टू चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. तो अगर हम लोग ने 7th चैप्टर का स्टडी किया होगा तो 7th चैप्टर में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? एनीबडी? प्रणव सर्ववेदेषु. प्रणव का अर्थ होता है ओम. आई एम दी ओम इन दी वेदास. पढ़ा था ये हमने. सो इसीलिए अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करें तो इट इज़ एज गुड एज चैंटिंग ओम, बिकॉज द लॉर्ड इज हिमसेल्फ सेइंग कि आई एम दी प्रणव इन दी वेदास. ठीक है, तो वहाँ से वो कनेक्ट होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने पर्पट में एक जगह पर रेफर करते हैं इस बात को. The impersonal sound of Krishna is Om, but the sound Hare Krishna Mahamantra contains Om. अभी ये जो कंटेंस ओम यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है, इट इज़ कनेक्टिंग टू वर्स नंबर 7.8, बिकॉज कृष्णा इज हिमसेल्फ सेइंग कि आई एम प्रणव, कि मैं ही ओम का उच्चारण इज मी. इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र कंटेन्स प्रणव. सो इट इज़ इक्विवेलेंट इफ़ यू चैंट दिस और इफ़ यू चैंट ओम. मैं भी जब ये रीडिंग कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आया, फिर बाद में कनेक्ट करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि वाई इट इज़ बीइंग सेड कि दिस इज़ इक्विवेलेंट टू चैंटिंग ओम. यहाँ तक किसी को कुछ कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? आई थिंक विल स्टॉप हियर, क्योंकि उसके बाद का जो सेक्शन है 14 से लेकर 16 तक इज़ अ न्यू टॉपिक. अभी 8.13 तक तो हमारा हो गया, विच टॉक्स अबाउट द डेस्टिनेशन. 14 वाला हम लोग नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे. 14 से 16 जो ये वाला डिस्कशन आगे लेके जाएगा. कोई क्वेरी, फीडबैक, क्वेश्चन? हाँ. Can we also say that impersonal form is partial to Krishna? It is a partial form of Krishna. So Krishna, when we are chanting Hare Krishna, we can say that जिसने ओम बनाया हम उसका ही नाम लेते हैं. ओम किसी ने बनाया नहीं है. ओम इज़ अ पार्ट ऑफ द वेदास. जब सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी कर रहे थे तो उनके मुख से पहला शब्द ओम ही, प्रणव ही निकला था. तो इट इज़ अ डिवाइन वाइब्रेशन. इट इज़ नॉट मेड बाय एनीबडी, बट इट्स यूज इज मोर इन द प्रैक्टिस ऑफ योग दैन इन भक्ति. अभी अगर आप वेद मंत्रों का उच्चारण करोगे, सो जो ऋग्वेद के मंत्र जिसको ऋचा बोलते हैं, ऋचाएँ जो होती है वेदों की, उन सब का प्रारंभ प्रणव से ही होता है, ओम से. सो ओम इज़ नॉट इन एनी वे सबसर्विएंट टू द नेम ऑफ द लॉर्ड, टू नेम ऑफ कृष्णा. सबसर्विएंट नहीं है वो, बट उसका उच्चारण सही से कर पाना वो सबको नहीं आता है. उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए. इसलिए फॉर दिस एज
इट इज़ रिकमेंडेड कि आप महामंत्र का चैंटिंग करो। प्रणव भी आप कर सकते हो थ्रू ट्रेनिंग, तो वो कम है ये बड़ा है ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक ऑप्शन कि विच वन इज़ मोर सूटेबल फॉर होम, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। We generally know that Om is like for Shiva or something. मतलब ऐसे सुना था कुछ। दैट इज़ अ कॉमन नोशन, मतलब बोल चाल की भाषा में, पर वो करेक्ट नहीं है। It's related to Krishna, मतलब It is related to divine. It is not restricted to Krishna or Shiva और विष्णु, क्योंकि वेद के कोई भी मंत्र बोलने से पहले प्रणव का उच्चारण होता है। वो वेद मंत्र देवताओं के लिए भी हो सकता है या फिर भगवान के लिए भी हो सकता है। सो इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड। As you say that we do not desire for the fruity like fruits of our activity. वी शुड नॉट बट वी डू। But we do. Like मैंने कुछ अच्छा किया तो then I desire कि boss praises me or my colleagues praises me or my family praises me. So in the same way or other way, if I chant, okay, and can I desire for my protection from Krishna, or else do you desire for your protection? Yes. Because you are chanting. Suppose I am chanting, okay. So मैं काम कर रहा हूँ and I desire the fruit कि बाबा please protect me. जैसे द्रौपदी ने डिज़ायर किया था हाँ. प्रोटेक्शन, तो भगवान आए थे प्रोटेक्ट करने के लिए। So Yes. like both statements are like contradictory. कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। Like एक जगह बोलते हैं कि we do not desire and इट डिपेंड्स व्हाट, नहीं, इट डिपेंड्स व्हाट योर डिज़ायर इज़। जैसे द्रौपदी ने जब डिज़ायर किया था कि भगवान आके प्रोटेक्ट करे, सो दैट वाज इन द मोस्ट हेल्पलेस सिचुएशन। हमारा कैसे होता है, हम डिज़ायर करते हैं अपना अरेंजमेंट करके, सो दैट डिज़ायर इज़ नॉट प्योर। वी आर नॉट फुली सरेंडर्ड वाइल डिज़ायरिंग। जैसे द्रौपदी का था, शी वॉज फुली सरेंडर्ड वाइल डिज़ायरिंग। so can we still continue to desire or not? Yes, you can, but it is not. It will be in the form of desiring a fruit. वो वैसा प्योर डिज़ायर नहीं है। It is sort of a mixed expression of love. वैसा समझा आपको? See, I understand only like last words expression of love. We are हाँ, like we are desiring from in that way. Okay. So my still like कि मेरा उधर ही अटका है कि when we are doing something spiritually, okay, we are not in that mode of like कि द्रौपदी में का जो था, we are not in that mode. Okay, we accept it कि हम लोग बहुत ज़्यादा गंदे लोग हैं. So still लेकिन अगर हम लोग कुछ still you can do gradually. You will purify. Gradually you will purify through this process, through महामंत्र। तो अभी आपका जो डिज़ायर है आप वैसे ही रखो, उसमें ये ऐड करो और डिज़ायर अपने आप माइनस हो जाएगा या कम हो जाएगा वैसा। हाँ, यस। Just extending what is talked about. Desire should be unconditional. हाँ, करेक्ट Then you can reach that stage. It will be easier to reach that. करेक्ट। अनकंडीशनल इज़ अ प्रॉपर वर्ड। और प्रभु जी, चैप्टर 6 में कृष्णा ने खुद रिकमेंड किया है ना कि ध्यान योगा, कर्म योगा, ये सब उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप हाँ। इसे करोगे। हाँ हाँ, हाँ, तो फिर इसमें मटेरियली कैसे हो गया? कृष्णा ने खुद चैप्टर 6 में ध्यान योगा में बताए हैं, तो फिर ऐसा कैसे? उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। चैप्टर 1 से लेके जहाँ पे भगवद गीता एंड होता है, उसमें आपको 1 2 3 4 ऐसे करके 10 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इट इज़ लाइक अ बुफे। जैसे गोविंदास में बुफे लगता है ना 800 रुपये का, उस पर से 50 चीज़ें लगी रहती है और आपने 800 रुपये भर दिया, आपको जो खाना है जितना खाना है आप खा सकते हो। करेक्ट। तो इट इज़ लाइक दिस बुफे। भगवान ने अर्जुन को सब चीज़ें बताई, उसके बाद द लॉर्ड लेफ्ट इट ऑन अर्जुन कि वॉट एवर यू वांट इसमें से तुम चूज़ करके करो। सो हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हमें भी सारे ऑप्शंस थ्रू अर्जुन पता चल रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या क्या बोला।
भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं योग तुमको मतलब ज्ञान योग बताया फिर तो ये रॉन्ग है या ये छोटा है, ऐसा कहीं पर भी आपको वर्ड्स में नहीं दिखेगा. इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन कि यू डू दिस और यू डू दिस और यू डू दिस और वॉट एवर यू विश यू डू. एंड देन एट द एंड अर्जुन इज सेइंग नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि नाउ ऑल माई कन्फ्यूजन इज गॉन एंड नाउ आई एम बैक इन टू माई सेंसेस. Now I will do what you tell me to do. That is what is Arjun's realization after listening to the full book. So हम भी अर्जुन की तरह अभी पढ़ ही रहे हैं, तो इसलिए हमें देखना तो सब पड़ेगा, लेकिन बाद में इट डिपेंड्स ऑन अस कि व्हाट वी चूज. इसलिए गलत कुछ नहीं है. इट इज़ अबाउट टेकिंग द पाथ विच यू वांट. से अर्जुन ने एंड में भक्ति का पाथ ही चुना, बिकॉज व्हेन ही इज सेइंग कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि now my moha is nust and now I am into my senses, now I will do what you tell me to do. You tell me to do means surrender to Krishna. So that is bhakti. So he after listening to full book took on to bhakti yoga. वैसा तो उसका झलक हम लोग को हर जगह दिखता है, बट डिस्कशन तो टॉपिक वाइज ही चलेगा. दैट इज़ द सिलेबस. वो जो सिलेबस है ना 10 14 12 18 चैप्टर्स का, तो उसमें पढ़ना सब पड़ेगा, फिर बाद में एग्ज़ाम में उसमें से 1-2 आएगा. उस तरीके से है वो. आप लोग है ना कि क्या मैंने गलत नहीं बोला, मैंने बोला कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये सब चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है, या फिर ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है जनरली. मैंने मना नहीं किया, अगर आपको कर्म योग करना है तो आप करो, बट फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए. अगर आपको हठ योग करना है तो आप करो, लेकिन उसमें फिर सिद्धि की इच्छा नहीं होनी चाहिए. सो देन थ्रू हठ योग यू कैन रीच कृष्णा. अगर उसमें सिद्धि की इच्छा हुई तो फिर आप नहीं रीच कर पाओगे वैसा. सो यू कैन डू एनी ऑफ दिस विच एवर यू वांट. ज्ञान योग में आप करो, वेद अध्ययन करना शुरू करो, फिर ये इसको मास्टर कर लो, देन यू कैन डू इट इन दैट वे. नथिंग इज सेड कि आई सेड इट इज़ रेयर, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ रेयर वैसा. ओके, विल स्टॉप. ठीक है. हरे कृष्णा. If anybody wants to do any seva or do any contribution for Janmashtami, they can connect with me. And ID cards बनेंगे जन्माष्टमी सेवा के लिए, तो आप लोग अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने पास रखिएगा. सबको सेवा का अवसर नहीं मिलेगा. जो लोग पुराने हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जो लोग नए हैं उनको अगले साल तक रोज़ आना पड़ेगा, फिर वी कैन कंसिडर. सो इट इज़ सेवा इज़ डिस्क्रिशनरी. Also we are planning a yatra to Pandharpur, which will soon be announced. Almost उसका फाइनल स्टेज पर ही है डिस्कशन, तो उस यात्रा का भी हम अनाउंसमेंट करेंगे. अगेन दैट यात्रा विल बी ओनली फॉर पीपल हु आर रेगुलर, हु आर ओल्ड, एंड हु कैन जॉइन अस विल बी डिस्क्रिशनरी. तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन होगा, लेकिन आप आएंगे या नहीं वो बाद में डिसाइड होगा. ओके. हरे कृष्णा.